हेलो गाइज, नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। तो सबको जय भीम, जय बुद्धो नमाय। और इसी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। लूनी नदी पढ़ ली, चंबल नदी पढ़ ली, आज पढ़ेंगे माही नदी। आज क्या पढ़ेंगे? माही नदी। तो माही नदी का उद्गम है गाइज महद झील से निकल करके अमरोरू की पहाड़ियाँ धार जिला एमपी से है। माही नदी का उद्गम है महद झील, अमरोरू की पहाड़ियाँ, धार जिला एमपी से उद्गम होता है। और माही नदी का उपनाम है कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा और वागड़ की गंगा। क्या क्या है उपनाम? कांठल की गंगा और आदिवासियों की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा और बांगड़ की गंगा। और इसी के साथ इसकी लंबाई है, माही नदी की कुल लंबाई पूछे तो 576 किलोमीटर में लंबी है। कितनी है? 576 किलोमीटर में लंबी है। और राजस्थान में 171 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 171 किलोमीटर लंबी है। अगर इसका प्रवाह क्षेत्र पूछे माही नदी का, मान लो प्रवाह क्षेत्र में कौन कौन से राज्य से निकलती है, तो इसका प्रवाह क्षेत्र है एमपी से, आरजे से, गुजरात से, यानी मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और गुजरात से। और ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। राजस्थान में इसे छप्पन का मैदान भी कहते हैं। राजस्थान में छप्पन का मैदान भी कहते हैं। सुजलाम सुफलाम का संबंध माही नदी से ही है। माही नदी को सुजलाम सुफलाम का संबंध भी माही नदी से है। और अगर राजस्थान में प्रवेश पूछे तो बांसवाड़ा के खादू गांव से है। राजस्थान में, मान लो राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये राजस्थान में बांसवाड़ा के खादू गांव से करती है। और माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में माही नदी पर है। माही बजाज सागर कहाँ है? माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में माही नदी पर ही है। ठीक है। और बेणेश्वर डूंगरपुर में माही नदी पर त्रिवेणी संगम है। बेणेश्वर डूंगरपुर में माही नदी पर त्रिवेणी संगम है, जहाँ सोम, माही और जाखम तीनों नदियाँ एक जगह मिलती है। उसे क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम कहते हैं। और रमकड़ा उद्योग से परिषद, यानी रमकड़, माही नदी के बारे में जो रमकड़ा उद्योग है उससे परिषद है। गलियाकोट व दाऊदी बोरा संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है। क्या है रमकड़ा उद्योग से परिषद? गलियाकोट दाऊदी बोरा संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है। कागदी पिकअप बांध किस जिले में है? कौन सा? कागदी पिकअप बांध किस जिले में है? तो कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में माही नदी के ऊपर है। क्या है? बांसवाड़ा में माही नदी के ऊपर है। माही नदी का त्रिवेणी संगम कहाँ है? तो माही नदी का त्रिवेणी संगम गाइज है डूंगरपुर जिले में नवटापरा गांव में बेणेश्वर नामक स्थान पर है। माही नदी का त्रिवेणी संगम कहाँ है? डूंगरपुर में नवटापरा में बेणेश्वर नामक स्थान पर है। बेणेश्वर मेला कब लगता है? तो बेणेश्वर मेला लगता है गाइज माह के महीने में, पूर्णिमा को। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। बेणेश्वर का मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को, और इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। माही नदी का राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर 3 जिलों के अंदर बहती है। माही नदी राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर के अंदर बहती है। और
माही नदी की जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? माही नदी की सहायक नदियाँ हैं सोम, जाखम, ईरू, अनास, चाप, एरन, बादर, मोरेन, एराव। कौन कौन सी है? माही नदी की सहायक नदियाँ सोम, जाखम, ईरू, अनास, चाप, एरन, बादर, मोरेन, एराव। और इसकी ट्रिक है ए अन्ना चार पाई में सो जा, ठीक है। और कांठल नदी, और कांठल कांठल माही नदी के किनारे जो प्रतापगढ़ का जो भूभाग है उसे क्या कहते हैं? कांठल कहते हैं। क्या कहते हैं? कांठल। कांठल किसे कहते हैं? माही नदी के किनारे प्रतापगढ़ का जो भूभाग है उसे क्या कहते हैं? कांठल कहते हैं। बांसवाड़ा व डूंगरपुर की सीमा निर्धारित करती है माही नदी। बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा निर्धारण करती है माही नदी। और माही नदी की लंबाई तो अपन ने पढ़ ही ली। माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है और राजस्थान में माही नदी 171 किलोमीटर में फैली हुई है। राजस्थान में 171 किलोमीटर में फैली है। तो इसी के साथ आज माही नदी को कंप्लीट पढ़ लिया। कल किसी और टॉपिक पर या किसी और नदी पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान और जय भीम, जय संविधान। इसी के साथ धन्यवाद।